तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर में मौज काटेंगे। तो देखिए आपने ये चीज़ तो देखी होगी, इसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक, लाइटनिंग अरेस्टर, और आसान भाषा में बिजली का गिर जाना। और बिजली यहाँ पर जब गिरती है तो भाई बहुत ज़्यादा तबाही भी लेकर आ जाती है। कभी किसी पेड़ पे गिर जाती है, कभी किसी बिल्डिंग में गिर जाती है। तो कभी हमारे यहाँ पर पास में एक घर पर यहाँ पर जो है ना छत पर गिर गई थी, तो उसकी जो है ना लिंटर निकल गया था, थोड़ा सा लिंटर में क्रैक आ गए थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कभी नुकसान भी हो जाता है, और कभी जंगल में आग भी लाइटनिंग स्ट्राइक से लग जाती है। तो भाई लाइटनिंग स्ट्राइक होती है भाई, अगर एक आदमी के ऊपर गिर गई तो समझ लीजिए उसकी ख़त्म है ज़िंदगी। तो भाई यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और पूरी दुनिया में इसको रोकने का कोई भी इंतजाम अभी तक भी कोई सा सफल हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है ना इसका कोई भरोसा नहीं होता ना, कब यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक आती है। अभी तक इसका कोई इंतजाम हुआ ही नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, कहीं पे भी कोई भी इंतजाम इसका हुआ ही नहीं है कि किस तरह से यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक को टैकल किया जाए। तो भाई यहाँ पर जो ना जो सरकारें होती है इसको टैकल करने के लिए तरह तरह के उपाय करती हैं, और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना जो लाइटनिंग स्ट्राइक जो आती है ओडिशा में, उसको टैकल करने के लिए ओडिशा की सरकार यहाँ पर 20 लाख पाम ट्री लगाएगी। 20 लाख पाम ट्री बहुत ज़्यादा होते हैं। पाम ट्री वो होते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे तो होते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर इतने ज़्यादा पत्ते होते नहीं हैं। पत्ते होते भी तो सबसे ऊंचे होते हैं, जैसे कि खजूर वो भी एक पाम है, और यहाँ पर नारियल वो भी एक पाम है, और भी बहुत सारे जो दूसरे होते हैं जैसे कि आइस एप्पल वो भी एक पाम ट्री पर ही होता है। तो भाई यहाँ पर जो इस तरह के जो पाम ट्रीज़ है वो यहाँ पर जो है ना ओडिशा की सरकार यहाँ पर लगाएगी, ताकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पर जो है ना मैनेज किया जा सके। अब यहाँ पर सरकार क्यों लगा रही है, क्या होगा इससे, आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए लाइटनिंग स्ट्राइक जो है ना वो स्टेट डिज़ास्टर है यहाँ पर उड़ीसा का, और यहाँ पर जो उड़ीसा है वहाँ पर पिछले 11 सालों में लगभग 4000 जाने लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पर गई है। और पिछले 3 साल की बात करो तो 791 मौतें जो हुई है ना वो यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक से हुई है, और पिछले 1 साल में यहाँ पर 281 लोगों की मौत हुई है। तो भाई लाइटनिंग स्ट्राइक से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाने गई, और अभी यहाँ पर 17 तारीख को यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक से 9 लोगों की मौत हो गई, और 20 लोग यहाँ पर जो है ना जख्मी हो गए। तो भाई यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो यहाँ पर ओडिशा का एक स्टेट डिज़ास्टर है। तो यहाँ पर 2015 में यहाँ पर ओडिशा की सरकार ने इसको स्टेट डिज़ास्टर घोषित किया था कि भाई यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो यहाँ पर स्टेट लेवल पर यहाँ पर जो है एक डिज़ास्टर है। तो उसी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, उसी को टैकल करने के लिए यहाँ पर जो है ना ओडिशा की सरकार यहाँ पर पाम ट्री लगा रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कोई सी ऐसी जो है ना टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है कि भाई यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सके। अब देखिए आपने यहाँ पर जो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, और बेंगलुरु में, हैदराबाद में, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पाई जाती है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक छड़ी सी लगी होती है हर बिल्डिंग पर। तो जो छड़ी होती है ना वो यहाँ पर बिल्डिंग को लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, और वो जो छड़ी होती है वो यहाँ पर ज़मीन में जो अर्थ है ना उससे कनेक्टेड रहती है। यानी कि यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो ना उस छड़ पर टकराएगी, और उस छड़ से जो भी यहाँ पर बिजली आएगी वो सारी की सारी ज़मीन में चली जाएगी अर्थ के जरिए। तो भाई यहाँ पर इस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना हर बिल्डिंग पर ऐसा लगाना वो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना फिजिबल नहीं है। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक यहाँ पर जो है ना लोगों को मार देती है। भाई जंगल में कहाँ लगाओगे तुम, रोड पर कहाँ लगाओगे ये छड़ियाँ, और पेड़ों पर कहाँ लगाओगे, इस तरह से यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और जो मोबाइल टावर, टीवी टावर होते हैं वहीं पर ही यहाँ पर जो है ना इस तरह की जो छड़ियाँ होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो है ना ये एक कारगर तरीका तो है, लेकिन यहाँ पर ये फिजिबल तरीका बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ऊंची ऊंची इमारतों पर, टावर्स पर यहाँ पर यही लगाई जाती है। तो अगर यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर ना हो ना तो बिल्डिंग जो है ना वो यहाँ पर उसको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, वहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर बनाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक से लाइटनिंग बिल्डिंग को यहाँ पर जो है ना प्रोटेक्ट किया जा सके। तो भाई यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग के लिए यहाँ पर ये कारगर उपाय है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ओडिशा के अलावा बाकी सारे दूसरे राज्य भी तो हैं जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो है ना समंदर के किनारे पे भी है। तो भाई यहाँ पर जो ओडिशा है वही सिर्फ यहाँ पर जो है ना पाम ट्री क्यों लगा रहा है, और वहाँ पर यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मसला सारा ये है कि ओडिशा में जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर ये मैप देखिए, लाइटनिंग स्ट्राइक का मैप है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईस्टर्न इंडिया है, ख़ास करके जो ओडिशा वाला एरिया है, वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो जाती है। भाई
11 साल में 4000 की मौत है यहाँ पर। ये छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई यहाँ पर जो ओडिशा है उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, और यहाँ पर जो है ना वो लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोन एरिया से आता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर जो ओडिशा की जो जनता है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वल्नरेबल है, क्योंकि देखा जाए तो ओडिशा की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ 35 लाख 37 लाख के आसपास है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और यहाँ पर जो ओडिशा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% जो है ना वो एग्रीकल्चर के एरिया में जो है ना काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% आप मान के चलिए लगभग 4 करोड़ लोग जो है ना खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो है ना उसी से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो यहाँ पर जो है ना हर जगह होती है, खास करके जो खेत है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पर वो रोज़ काम करने जाते हैं, और यहाँ पर जो है ना अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है तो उनकी जीवन जो है ना संकट में आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो ओडिशा की जो पॉपुलेशन है 4 करोड़ के लगभग, वो उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसर्न है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना पाम ट्री को ही क्यों चुना गया इस लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाम ट्री होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है ना उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से वो सक्कुलेंट टाइप के जो है ना पेड़ होते हैं, वहाँ पर काफ़ी कम पानी में भी यहाँ पर वो जीवित रह सकते हैं। जैसे आपको पता है खजूर जो है ना रेगिस्तान में पाई जाती है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो अपने आप के अंदर वो पानी जो है ना स्टोर कर रख देती है। तो नॉर्मल ट्री के मुकाबले वहाँ पर जो पाम ट्री होते हैं उनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और नारियल के अंदर तो खुद इतना सारा पानी आता है, कहाँ से आता है, वो पेड़ के ज़रिए ही आता है ना। तो पेड़ के अंदर जो है ना पानी बहुत ज़्यादा होता है पाम ट्री में, और यहाँ पर जो है ना उसके अंदर कुछ इस तरह का सैप पाया जाता है, यानी कि जो दूध निकलता है पाम जो इन पेड़ों से, वो भी यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो भाई यहाँ पर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो ये जो पाम ट्री है वो अपने ऊपर झेल लेंगे, और यहाँ पर जो है ना जो लोग होंगे उनकी यहाँ पर जान बचाई जा सकती है। तो अभी यहाँ पर जो ओडिशा की जो सरकार है वो यहाँ पर 19 से 20 लाख जो पाम ट्री है वो यहाँ पर जंगलों की बाउंड्री पर लगाएगी, और फिर उसके अलावा यहाँ पर जो है ना बाकी का इंतजाम देखा जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो सरकार है ओडिशा की वो तो यहाँ पर जो है ना इसको कंट्रोल करना चाहती है। तो भाई यहाँ पर इस तरह से जो ओडिशा की सरकार है वो यहाँ पर पाम ट्री लगा रही है, ताकि यहाँ पर जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे यहाँ पर जो है ना लोगों को बचाया जा सके। लेकिन क्रिटिक्स का यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर जो है ना जो पेड़ लगा रहे हो, पेड़ तो लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक को यहाँ पर प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना लाइटनिंग स्ट्राइक को प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं है, तो तुम यहाँ पर पेड़ जो हो वो यहाँ पर क्यों लगा रहे हो, इसका यहाँ पर क्या फ़ायदा है। तो भाई यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म है इस चीज़ का यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ लगाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी सही होगा। अगर यहाँ पर वो लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट ना भी कर पाए तो जो पेड़ लगेंगे उससे यहाँ पर ऑक्सीजन तो बनेगी बनेगी। तो भाई हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जो है ना बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर जो है ना ये कॉन्सेप्ट पूरे देश में लागू होने चाहिए, ना सिर्फ ओडिशा में बल्कि यहाँ पर पूरे देश में जो है ना पाम ट्री लगाने का या फिर जो भी ट्री है वो यहाँ पर लगाने का कॉन्सेप्ट जो है लागू होना चाहिए। और यहाँ पर जो 19 लाख जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, 20 लाख जो पेड़ लगाए जा रहे हैं पूरे ओडिशा में लगाया जा रहा है, भाई एक जिले में लगाने चाहिए इतने पेड़, तो एक जिले में क्या एक तहसील में इतने पेड़ लगाने चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा कम है एक स्टेट के लिए। तो भाई सरकार को यहाँ पर इसके बारे में सोचना चाहिए, और ज़्यादा पेड़ यहाँ पर जो है ना लगाने चाहिए, ताकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक और इसके अलावा एनवायरनमेंट दोनों से यहाँ पर जो है ना फाइट कर सके। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।